आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और क्लास 10th के जितने भी आप सभी स्टूडेंट्स हैं उन सबको कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हमने जो 30 क्वेश्चंस लिए हुए हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है आप सबों के लिए। और एक एक करके हम देखते हैं कि नरेशन को हमें किस प्रकार चेंज करना है और चेंजिंग का क्या मेथड होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन था राधा सेड टू मी आई विल हेल्प यू टूडे, ठीक है ना। इसके लिए मैंने क्या चेंज किया है, तो राधा के लिए राधा हो गया और सैड को हमने टोल्ड में बदल दिया क्योंकि ये पास्ट टेंस में है। तो टोल्ड ये टू हट जाएगा, मी यहाँ पे लगेगा, राधा टोल्ड मी दैट। फर्स्ट पर्सन चेंजिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है राधा, राधा के लिए होगा सी यहाँ पे जो हमने लिखा है। और विल का हो गया यहाँ पे वुड क्योंकि ये पास्ट फॉर्म होगा। हेल्प यू सेकेंड पर्सन चेंजिंग टू ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है यहाँ मी का हो जाएगा मी और टुडे का हो जाएगा दैट डे। तो इस तरह से ना ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो सही है। राधा टोल्ड मी दैट सी वुड हेल्प मी दैट डे, ये करेक्ट आंसर होगा इसका। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके स्क्रीन पर। ये भी इनडायरेक्ट स्पीच है, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ, कट गया ना, चलिए तो हो जाएगा। थोड़ा सा इसको डाउन कर लेते हैं हम। हाँ, अब आप लोग को दिख रहा होगा। राधा द इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब डायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट में करना है। राधा सेड आई वाज प्लेइंग, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये पास्ट टेंस में है। आप सबको एक बार याद दिला दें कि ये एकदम बिल्कुल हर हाल में पूछेगा ही पूछेगा। नरेशन तो आने ही आने हैं, सब्जेक्टिव में या तो ऑब्जेक्टिव में। चलिए तो ये क्वेश्चन है राधा सेड, रीता सेड, यहाँ पे लिखा हुआ रीता लिखा हुआ, रीता सेड आई वाज प्लेइंग, है ना। तो रीता के जगह पे हो जाएगा आपका, रीता के लिए रीता शेड का हो जाएगा सेड ही, इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो हम इसको बदल भी नहीं सकेंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्ट नहीं है, इन्वर्टेड कोमा हटाने के बदले हम यहाँ पे दैट का प्रयोग करेंगे। दैट आई वाज प्लेइंग, फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है रीता, होगा इसके लिए शी। तो सी वाज, तो वाज के लिए हो जाएगा टेंस जब चेंज होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा। तो यहाँ हो जाएगा हैड बीन, प्ले का हो जाएगा प्लेइंग, ये आपका हो जाएगा सही इस तरह से। तो रीता सेड दैट सी हैड बीन प्लेइंग, ये किस ऑप्शन में मिलता है? रीता टोल्ड दैट सी हैड बीन प्लेइंग, टोल्ड यहाँ पे लग गया है, ये ऑप्शन गलत हो गया। रीता सेड दैट सी वाज प्लेइंग, ये भी ऑप्शन जो है आपका एक तरह से गलत है। और रीता टोल्ड दैट सी वाज प्लेइंग, ठीक है। तो सी वाज यहाँ होगा ही नहीं, इसलिए हम लोग ऑप्शन 1 की तरफ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सैड में ही रखा जाता है, इन्होंने टोल्ड में चेंज कर दिया। टोल्ड में तभी बदला जाता है, टोल्ड में तभी बदलेंगे जब यहाँ पे दिया रहता है क्या ऑप्शन, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ था नहीं, इसलिए यहाँ पे टोल्ड नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका सेड का सेड ही, शेड दैट सी हैड बीन प्लेइंग। और इस तरह से ऑप्शन नंबर ये जो है वो करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो आप सभी को दिख रहा होगा, यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ दोनों दिख रहा है। तो ये टाइम एंड टेंस से लिया हुआ क्वेश्चन है। आई के बाद ब्लैंक, लिविंग हियर सिंस 2004। तो सिंस और 4 जब लगा रहे, निश्चित सी बात है, ये जाहिर सी बात है, आप लोग एकदम लर्न कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए कि जब सेंटेंस में सिंस और 4 लगा रहे और बाद में लॉन्ग टाइम का वर्णन करे तो 3 ही चीज़ आता है, या तो हैड बीन, हैव बीन और हैज बीन, ये 3 चीज़ आते हैं। हैड बीन, हैज बीन, हैव बीन, तीनों चीज़ें आते हैं। तो यहाँ पे जो है ना वो सिंस 2004 दिया हुआ है और पास्ट टेंस को इंडिकेट किया नहीं है। तो और वैसे भी यहाँ पास्ट टेंस है ही नहीं, तो आई के साथ एम नहीं होगा, ना ही वाज होगा, और हैज तो लगता ही नहीं, आई के साथ हैज नहीं लगेगा, इसलिए ये श्योर हो जाएगा आई के साथ यहाँ पे हैव बीन। और ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से अब हम लोग देखेंगे अगला जो क्वेश्चन नंबर हमारा है, हमारे पास है थर्ड, उसको देखेंगे।
तो थर्ड के बाद है हमारे पास यहाँ पे 4, और 4 में है द बेस्ट विन, इतना ही लिखा हुआ है, द बेस्ट विन। तो मैंने आप सबको पहले भी बताया है, या आप लोग जानते होंगे कि अगर शुरुआत में ब्लैंक हो, है ना, तो यहाँ पे में ही को लोग अक्सर यूज करते हैं, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 5 में, 5 आपके पास है, ये रहा 5 क्वेश्चन नंबर। यू, उसके बाद खाली जगह अर्ली, अर्ली अगर लगा रहे टाइम एंड टेंस के अनुसार भी, तो यहाँ टाइम एंड टेंस है नहीं, लेकिन वैसे तो बता देते, तो यहाँ पे ना ये आ जाता कैन में ही यूज होगा, कूड का भी प्रयोग हम लोग यहाँ नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये श्योर हो जाएगा, आई कैन गेट अप अर्ली, मैं सुबह में उठ सकता हूँ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 क्या है, वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, हम लोग 2 घंटों से खेल रहे हैं, ईच एन एग्जाम्पल ऑफ, तो वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, हम लोग 2 घंटों से खेल रहे हैं, ये किस टेंस में इंडिकेट करता है, किस टेंस में आता है। तो हैज बीन, हैव बीन के बाद यदि V4 आए तो 3 ही टेंस होता है, 2 टेंस होता है। यहाँ पे 3 चीज़ें ध्यान से देख लीजिए, एक अगर आपका हैज बीन आया, या हैव बीन आया, या हैड बीन आया, ये 3 चीज़ है। हैज, हैव, हैड के बाद अगर बीन आता है और उसके बाद आपको अगर V4 मिलता है, तो यहाँ पे जो इंडिकेट करेगा, तो हैज बीन और हैव बीन जो आपको इंडिकेट करेगा, हैज बीन, हैव बीन, तो हैज और या तो हैव आया, हैज या हैव, तो उसके बाद अगर बीन आता है और फिर से V4 आता है, तो ये इंडिकेट करेगा प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और टेंस को। और अगर यहाँ पे हैव हैज के जगह पे अगर हैड आया, हैड प्लस बीन प्लस B4, तो ये इंडिकेट करेगा सिर्फ प्रेजेंट के जगह पे हो जाएगा पास्ट, तो ये इंडिकेट करेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। तो यहाँ देखिए हैज बीन, वी हैव बीन लगा हुआ है, हैव बीन, तो हैव बीन प्रेजेंट में आएगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो नहीं होगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर वाजवेयर के इसका स्ट्रक्चर हो जाता है एम्बिजार के बाद B4, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो यही इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस का होता है वाजवेयर के बाद B4, और फ्यूचर कंटिन्यूअस तो यहाँ पे शैल विल का यूज है ही नहीं, इसलिए इस टेंस में ये नहीं आएगा। तो पूरी तरीका से हम लोग जान जाएंगे कि जहाँ पे हैज बीन, हैव बीन लगा हुआ है, V4 लगा हुआ है, तो वो प्रेजेंट में, और अगर हैड बीन लगा हुआ है तो ये पास्ट में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना, आजा 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 आजा, 7, और ये रहा आपके स्क्रीन पर 7। आई विश, इच्छा है, आई विश, तो आई विश, तो आई के साथ और क्या लग सकता है, तो नन तो नहीं आएगा और हैज भी नहीं आएगा, क्योंकि ये आई को सुटेबल नहीं होता है, तो हैड भी नहीं, क्योंकि यहाँ बिन लगा हुआ है, तो आई विश आई हैव बिन, है ना, हैव बिन रिच, मेरी इच्छा है कि मैं क्या बन जाऊं, रिच हो जाऊं। आगे क्या है, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 नंबर, इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ, हाँ यहाँ पे, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा क्या बोलो, सत्य बोलो, हमेशा सत्य बोलो। तो इसके लिए जो है ना, यहाँ पे अब देखिए, हमेशा सत्य बोलो, इसके लिए क्या आ सकता है, तो नेवर टेल ए लाई द ट्रूथ, या ऑलवेज नॉट स्पीक, तो ये नहीं होगा, डो नॉट स्पीक द ट्रूथ, ये भी नहीं होगा, और ये सब भी नहीं हो सकता। तो हम लोग ना डायरेक्ट इस ऑप्शन की तरफ आते हैं, नेवर टेल ए लाई, ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा, नेवर टेल ए लाई द ट्रूथ, ठीक है, ये इसका हो जाएगा, इसका नेगेटिव, क्योंकि इसको नॉट में चेंज करने का था। आगे देखेंगे हम लोग, उसके बाद आप सबके टेक्स्ट बुक जो है उससे पैसेज लिया हुआ है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है, ये पैसेज है। कूर्ग और कोदागु इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, कूर्ग को हो या तो कोदागु को, ये दोनों नाम इसका है, कोडागु, और ये कर्नाटक का स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, सदाबहार यहाँ पे
रेन फॉरेस्ट होता है, स्पाइसेस मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एवरग्रीन दिया हुआ है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मतलब बारिश होती है, मूसलाधार बारिश हमेशा सदा के लिए, ऐसा होता है, रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। एंड स्पाइसेस एंड कॉफ़ी भी मिलता है यहाँ पे, और प्लांटेशन है, कॉफ़ी प्लांटेशन। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे इसका ना 30% जो है वो रेन फॉरेस्ट जो है वो कवर करता है 30%। ड्यूरिंग द मानसून इट पॉर्स एनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, यहाँ पे और क्या होता है, पॉर्स जब होता है तो बहुत सारे विजिटर्स जो हैं वो आते हैं यहाँ पे विजिट करने के लिए, घूमने के लिए। द सीजन ऑफ जॉय कॉमेंट्स, मतलब आरंभ होता है, आनंद का समय जो है वहाँ पे आरंभ होता है फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूअस टिल मार्च, मतलब सितंबर से चालू होता है, लोग विजिट करने के लिए वहाँ पे जाते हैं और चले जाते हैं कब तक, मार्च के लिए, मार्च तक चले जाते हैं। द वेदर इज परफेक्ट, वहाँ पे वेदर जो रहता है वो पूरी तरह से परफेक्ट रहता है। विथ सम शॉवर्स, मतलब कुछ शॉवर्स आते हैं, थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। द एयर ब्रेथ्स इन वाइब्रेटिंग कॉफ़ी, मतलब है कि कॉफ़ी में जो है वो यहाँ पे सुगंध आता है, ठीक है। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉर्नेलियल बंगलाज, यहाँ पे कॉर्नेलियल बंगलाज जो है वो भी आपको मिलेगा। स्टैंड टक्ड अंडर द ट्री कोनुपाइज इन प्राइम कॉर्नर्स, और कोनुपाइज किए हुए रहते हैं ये बंगला, जो कोनियल बंगला मिलता है, ठीक है, ढलाव छत की तरह यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन जो है, एमसीक्यू क्वेश्चन जो हमारे बीच है वो है कि व्हाट इज कूर्ग और कोदागु, क्या है। तो कूर्ग और कोदागु जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट नहीं, ये भी गलत है, ये डिस्ट्रिक्ट सेम ऑप्शन दे दिया है, और ये फॉरेन कंट्री ये भी नहीं, क्योंकि कूर्ग और कोदागु जो है वो स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ का, अरे रे रे, ये कूर्ग और कोदागु जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका दिया हुआ है, ऑफ झारखंड लिख दिया, तो ये गलत है, ये गलत होना चाहिए, या डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका ये सही ऑप्शन है। क्योंकि यहाँ पे देखिए थोड़ा पैसेज में जब हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर में हम लोग को मिलता है यहाँ पे कूर्ग और कोदागु इज द स्मॉल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटक का डिस्ट्रिक्ट है। तो इस तरह से ना अगर यही ऑप्शन सही है आपका, स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे क्या दिया था, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए के बाद जो है बी और डी में, तो ये डिस्ट्रिक्ट दोनों जगह पे दे दिया, इसलिए इस ऑप्शन को रॉन्ग करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी ये झारखंड नहीं होगा, ऑफ झारखंड यहाँ हो जाएगा, या डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे बीच जो है क्वेश्चन नंबर 10, वो क्या है 10 को, व्हाट इज द सेकेंड नेम ऑफ कूर्ग, कूर्ग का दूसरा नाम क्या है। तो कूर्ग का दूसरा नाम क्या हो सकता है, तो कूर्ग का दूसरा नाम कर्नाटका नहीं, क्योंकि ये स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है वहीं का, तो ये नहीं होगा। झारखंड यहाँ तो बिल्कुल ये नहीं होगा, और डिस्ट्रिक्ट ये भी नहीं आएगा, तो क्या ऑप्शन सही होगा, कोडागु। कोडागु जो है वो सही ऑप्शन है इसका, कूर्ग का दूसरा नाम कोडागु है। आगे क्वेश्चन है कि कूर्ग जो है आपका वो क्यों फेमस है, वाई इज कूर्ग फेमस फॉर, किसके लिए फेमस है कूर्ग। तो कूर्ग जो जाहिर सी बात है, कूर्ग जो फेमस है, वाई इज कूर्ग फेमस फॉर, कूर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है, या नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं, या कॉफ़ी के लिए सिर्फ नहीं। तो यहाँ पे ना कॉफ़ी, ये कॉफ़ी, रेन फॉरेस्ट स्पाइसेस, इन सब के लिए ये क्या है, पॉपुलर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वेयर डिड लेंचो लिव, करेक्ट आंसर देखना है और क्या है। तो लेंचो कहाँ रहता था, तो एट द, सिर्फ एट द दिया हुआ है, इन द सीमेंटेड हाउस कॉर्नफील्ड, मतलब सीमेंट का घर में, ऐसा नहीं, और है इन द, तो बस इतना ही है। तो यहाँ ना ऑप्शन ए में है ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, बॉटम ऑफ द हिल, यहीं पे रहता था एलोन। और इस पहाड़ी पे जो है, एक पहाड़ी अगर कहा जाए तो इस पहाड़ी पे इसके ऊंचली मंजिल के यहाँ पे इस क्रेस्ट में जो था वहाँ पे इसका एक एकांत में इसका घर रहता है, और इस जगह से यहाँ पे ना इसका कॉर्न फील्ड जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से पूरी तरह से इसका कॉर्न फील्ड दिखता था। तो ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, ऊपर के नीचे वाली चोटी से, बॉटम ऑफ द हिल, है ना। तो लो हिल यहाँ तक ठीक है, लेकिन बॉटम ऑफ द हिल जो है ये गलत है,
बॉटम ऑफ द हिल मतलब हिल के सबसे बॉटम में, ये नहीं था, लो क्रेस्ट पे था, चोटी पे था। चलिए आगे है कि हु रोट द पोएम फायर एंड आइस। तो आप सबको पता होगा कि यहाँ पे फायर एंड आइस जो है वो किसने लिखा, फायर एंड आइस। तो एक और आप सबों ने पढ़ा होगा डस्ट ऑफ स्नो, है ना, आप लोगों ने ये भी पढ़ा डस्ट ऑफ स्नो। और 9 में एक और आपने पढ़ा कि द रोड नॉट टेकन, ऐसा ही है एक चैप्टर है द रोड नॉट टेकन, ठीक है, इसको भी आपका रॉबर्ट फ्रोस्ट ने ही लिखा है। तो द फायर एंड आइस और डस्ट ऑफ स्नो और द रोड नॉट टेकन, ऐसा ही है कुछ वहाँ पे। तो इसको भी जो है ना सो रॉबर्ट फ्रोस्ट ने लिखा है। यहाँ पे लेस्ली नॉरिज नहीं होगा, नन ऑफ दीज नहीं होगा, जॉन बैरीमैन भी नहीं होगा। आगे क्या है, हाँ एक और क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ नेल्सन मंडेलाज डॉटर। नेल्सन मंडेला की बेटी का नाम क्या था। तो दीना नायनी, सिद्धा, जैनानी और अन्ना। तो इसका ना सही ऑप्शन जो होगा यहाँ पे हो जाएगा जैनानी, ठीक है ना, यही उसकी बेटी का नाम था। आगे क्वेश्चन नंबर 15 में है कि द बेकर फ्रॉम गोवा वाज कॉल्ड। बेकर लोग जो गोवा में रहते हैं, बेकर फ्रॉम गोवा, उन लोगों को क्या कहा जाता है। तो उन लोगों को पेडर या डेपर, एक दिया यहाँ पे पेडर, एक यहाँ दिया डेपर और एक दिया है रेडर। तो ये डेपर का कोई मतलब यहाँ पे नहीं दिया हुआ उसमें और रेडर का भी नहीं। बेकर यहाँ पे गोवा में जो लोग रहते हैं उसको पेडर कहते हैं, गोवा के बेकर लोगों को पेडर कहते हैं। और जो उसका लवली एक तरह से स्वीट जो है, स्वीट ब्रेड है ना, जो स्वीट ब्रेड है वहाँ पे उसको हम लोग बॉल के नाम से जानते हैं। वहाँ पे क्या जानते हैं, बॉल के नाम से जानते हैं। जो स्वीट ब्रेड है गोवा में, उसको इस चैप्टर में दिया हुआ है ग्लिम्पस ऑफ इंडिया में कि स्वीट ब्रेड जो है उसको बॉल के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे और भी है, वहाँ प्रिपरेशन लोग करते हैं। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर था जब हम लोग पढ़ रहे थे। हु पासिस, कौन पास करता है, नियर द वाटर हॉल, कौन जाता है। तो ये टाइगर इन द जू जो चैप्टर है, ये टाइगर इन द जू ये चैप्टर है और लेस्ली नॉरिज का चैप्टर है। और ये टाइगर इन द जू में आपने, ये टाइगर इन द जू और एक और चैप्टर है ये टाइगर इन द जू और क्या है, इसी चैप्टर का, ये टाइगर इन द जू का ही है। ये टाइगर इन द जू का है, लेस्ली नॉरिज इसके हैं राइटर। और ये टाइगर इन द जू में ये वर्णन किया हुआ है कि एक बाघ जो है टाइगर, उसको कहाँ पे, टाइगर को कहाँ रहना चाहिए और अभी कहाँ पे है, पूरी वर्णन किया हुआ उसमें कि टाइगर को किस प्रकार रहना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, उसमें दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। तो ये कंक्रीट की सेल में, कंक्रीट की सेल जो बना हुआ है वहाँ पे ये पैक है, बंद है। और उस जू में लोग वहाँ पे देखने आते हैं, चिड़ियाघर में इसको दर्शन करने आते हैं। तो इसको होना कहाँ चाहिए था, राइटर ने बताया है कि इसको होना चाहिए था वहाँ पे एक फॉरेस्ट में होना चाहिए, जंगल में होना चाहिए, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, है ना, लंबी लंबी घासों में स्लाइड करना चाहिए। और स्लाइडिंग के अलावा वहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास के अलावा उसमें और भी मेंशन किया हुआ है कि उसको घात लगा के बैठे रहना चाहिए, ठीक है ना। वेयर, कहाँ पे, वेयर द पल्प डियर पास, जहाँ पे मोटी मोटी हिरनें जो है वो पास होती है। तो मोटी मोटी हिरनों का जब वर्णन आया तो यहाँ पे आया डियर पासिस, हु पासिस नियर द वाटर हॉल। तो वाटर हॉल के नज़दीक में कौन पास करता है, तो मोटी मोटी स्थूल जो है वो हिरनें पास करती है। तो सही ऑप्शन इसका होगा डी। 17 क्वेश्चन नंबर है, हु वाज किटी। किटी कौन, किटी क्या था, किटी, हु वाज किटी, किटी क्या था। तो आप सबों ने जाना होगा कि फ्रॉम द, ये चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ अन्ने
अन्ने फ्रैंक, है ना, ये चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ अन्ने फ्रैंक। और इस चैप्टर से फ्रॉम द डायरी ऑफ अन्ने फ्रैंक जो है वहाँ से ये क्वेश्चन लिया हुआ है कि किट्टी कौन थे। तो अन्ने जो है एलोन 13 ईयर्स की 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल थी, इस स्टोरी में बताया है। और इसको एलोन थी पूरी तरह से, इसलिए इन्होंने एक डायरी रखना चाहा, डायरी, है ना, और उसमें वो सारी चीज़ों को वो नोट करना चाह रही थी। ठीक है, तो इस जो डायरी उन्होंने फिक्स किया था, ठीक है ना, अपना फ्रेंड के रूप में, एज ए फ्रेंड, तो उसी का नाम इन्होंने ना किट्टी रखा था, किट्टी। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका अन्नेज डायरी, अन्ने की डायरी का नाम था किट्टी। आगे है बेकर फ्रॉम गोवा से फिर से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा होगा कि हाउ मैनी टाइम्स डिड द बेकर कम एवरी डे, कितने बार आया करता था। तो बेकर्स लोग जो हैं 2 बार आया करते थे, यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि कितने बार आया करते थे। तो वंस ये डे, एक दिन में एक बार नहीं, ट्विक या डे 2 बार, थ्रिक या 5 टाइम्स या डे। तो 2 बार नहीं, ये 3 टाइम्स तो नहीं होता था, ना ही 5 टाइम्स होता था, 1 डे भी नहीं, या ट्विक टाइम्स होता था। एक बार जब वो अपना हग बास्केट जो था, बास्केट फुल बास्केट जो था, फुल होकर सेलिंग राउंड में जाता था, सेलिंग राउंड में जब वो जाता था तब, और जब उसको इम्पटी कर देता था, ठीक है, इम्पटी कर देता था तब। तो राइटर का घर जो है एक बार जाने के क्रम में और दोबारा एक बार आने के क्रम में, तो एक बार जाना और एक बार आना, तो ट्विक हो जाएगा, यहाँ पे 2 बार आना जाना वो करता था उसके घर की तरफ से। अगला है बेस्ट क्वेश्चन कि व्हाट डिड द डॉक्टर इन द स्टोरी, व्हाट डिड द डॉक्टर इन द स्टोरी ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ट्रम्प ऑफ सर्जरी में क्या एडवाइस दिया था ट्रिकी जो टू फैट था। ट्रिकी नाम का एक यहाँ पे कुत्ता होता है, ट्रिकी, है ना, ट्रिकी नाम का एक कुत्ता होता है, और ये ट्रिकी जो सा वो इसकी मालकिन जो है मिसेज पंफ्रे जो है उसके द्वारा बहुत लव्ड किया जाता है, ठीक है ना। और तरह तरह की चीज़ें, मछली का तेल, फिर हो गया चॉकलेट्स, क्रीम्स, चॉकलेट्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें इसको खाने को मिलता है ट्रिकी को। और ट्रिकी को जब खाने को मिलता है तो ट्रिकी को खाने को जब मिलता है तो यहाँ पे बात आती है कि वो बहुत मोटा हो जाता है और एक्सेसिव फैट हो जाता है, टू फैट, है ना। और जब अत्यधिक मोटा हो जाता है तो इसकी वजह से होता क्या है कि वो एट लास्ट में इल हो जाता है, बीमार हो जाता है। और जब ट्रिकी की ये क्या नाम है, ट्रिकी की जो मालकिन है मिसेज पंफ्रे जब मिलती है उससे आकर, ठीक है, जब मिलती है डॉक्टर से, तो वो कहता है कि मैं इसको ना अंडर ऑपरेशन रखूँगा 15 डेज के लिए, 15 डेज के लिए, फॉर ए फोर्टनाइट, जिसको कहते हैं फोर्टनाइट, ठीक है, इतने दिन के लिए वो उसको रिजर्व में रखता है अपने यहाँ। तो क्या उन्होंने करता है कि व्हाट डिड द डॉक्टर इन द स्टोरी ये ट्रम्प ऑफ सर्जरी एडवाइस, क्या एडवाइस करता है, तो गिव हिम मोर, कट हिज फूड, उसका भोजन को कटौती करता है, कट हिज फूड, देखो यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, कट हिज फूड, कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, उसको स्ट्रिक्ट डाइट पे रखता है, या ऑल ऑफ दीज करता है, गिव हिम मोर नहीं, और तो नहीं देता, ऑल ऑफ दीज भी नहीं होगा, तो उसका भोजन में कटौती करता है और सिर्फ पानी से उसका इलाज करता है, प्लेंटी ऑफ वाटर, जो वाटर है उससे उसका इलाज किया जाता है उस समय। उसके बाद 2 दिन में वो ठीक ठाक लगभग हो जाता है। आगे है कि यहाँ पे क्वेश्चन एकदम बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है, ग्रेट क्वेश्चन है, आप सभी को जानना चाहिए इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मच वाई द नेकलेस एक्चुअली वर्थ, कितने में, रियल में कितने में आया था। तो हम आप सबको बता दें कि ये नेकलेस जो स्टोरी है उसी से है। और इसमें जो एक तरह से कैरेक्टर जो दिया हुआ है मतिल्दा, है ना, मतिल्दा का कैरेक्टर एक तरह से मेन है इसमें। और मतिल्दा जब अपना नेकलेस को खो जाती है तो वो और उसके हस्बैंड दोनों परचेज करने के लिए, हाँ, परचेज करने के लिए जाते हैं, कहाँ पे परचेज करने के लिए जाते हैं दुकान, वहाँ पे 40,000 जो है 40,000 फ्रैंक्स जो है, फ्रैंक्स, है ना,
फ्रैंक्स वो कहा जाता है, और 40,000 फ्रैंक्स के बाद उसको कम करके और 36,000 फ्रैंक्स जो है, 36,000 फ्रैंक्स ये इतने पैसा लग जाता है उसको, और 36,000 फ्रैंक्स में उसको परचेज कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 36,000 फ्रैंक्स एक्चुअली इसका कीमत था। ये बार बार पूछा भी जाता है क्वेश्चन में, तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। और ग्रिफिन वाज या रेदर या लाउनलेस पर्सन, आप लोग को पता होगा लाउनलेस पर्सन, ये यहाँ पे बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये लाइनें आप सभी को करेक्ट याद है ग्रिफिन के बारे में स्टोरी, ठीक है। तो लाउनलेस पर्सन, और लाउनलेस पर्सन होगा या साइंटिस्ट भी हो सकता है, ठीक है ना, वो साइंटिस्ट भी था, ठीक है। ये तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे वो करेक्ट है, समझ गए। चलिए एक यहाँ एक और नाम दे दिया है सेरी, ये बड़ा बेस्ट नेम है सेरी, सेरी बाय द नेम ऑफ, लेकिन क्वेश्चन हमको लग रहा है कि जो ऑप्शन दिया हुआ वो गलत है। सेरी, सेरी बाय द नेम ऑफ, तो सेरी नेम जो था वो सर्वेंट का नहीं था, टेलीविजन का भी नहीं था, बोथ ए एंड बी, ये गलत है, ऑल ऑफ द अबव है, इनमें से ऑप्शन ही नहीं दिया है, ठीक है। सेरी जो नेम था वो एक डॉग का नेम था, जो आपको मिलेगा जब आप फुटप्रिंट्स विदाउट फीट पढ़ेंगे, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में, तो उसमें एक चैप्टर है या क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, है ना, ये चैप्टर है। और एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में आप लोगों ने हॉरेस डेनबी जो है इसका, हॉरेस डेनबी वो इसका मुख्य हीरो है, हॉरेस डेनबी। और हॉरेस डेनबी जो है जब ये चोरी करने जाता है तो उसको वहाँ पे यही कुत्ता मिलता है, सेरी नाम का कुत्ता, ठीक है। इसलिए सर्वेंट यहाँ पे नहीं और ना ही टेलीविजन होगा, ये होगा इसका सही ऊपर। और फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल मॉडल्स गिवन बिलो, यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है वो आप भर सकते हैं, तो सुटेबल मॉडल्स के अनुसार इसको भरना है, क्या भरा सकता है। तो यहाँ पे देखिए रिस्पेक्ट शब्द आया, रिस्पेक्ट, तो हम लोगों को यहाँ पे मस्ट मतलब अवश्य चाहिए, कुड मतलब सका, और कैन मतलब सकना। तो वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर कंट्री, ठीक है, कंट्री ये होना चाहिए। और यहाँ पे उसके बाद आई मैक ये प्रेजेंटेशन, तो आई कुड, और यहाँ पे क्या है एक तरह से देख लेते हैं, आई के बाद खाली जगह रन ये बाइसिकल एज ए चाइल्ड, तो जब मैं बच्चा था उस समय, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कुड, क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है, एज ए चाइल्ड बचपन में, आई कुड रन ये बाइसिकल एज ए चाइल्ड, ठीक है, बचपनावस्था में साइकिल चला सकता था। और यहाँ पे हो जाएगा आपका कैन, आई कैन मैक प्रेजेंटेशन, मैं प्रेजेंटेशन को जो है बना सकता हूँ। चलिए, और बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन शानदार सा क्वेश्चन आप लोग के बीच में है, 24 में है कि व्हाट बाय द रियल नेम ऑफ भोली, भोली का रियल नेम क्या था। तो भोली का रियल नेम वैली था, या अमांडा था, या अन्य था, या सुलेखा था। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर की तरफ हम लोग जाएंगे, और सही आंसर इसका हो जाएगा, भोली का जो करेक्ट नेम था, सही नाम था, वो था सुलेखा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और एक और क्वेश्चन है 25 में सिट डाउन इनटू द पैसिव फॉर्म, पैसिव फॉर्म में सिट डाउन को जब हम चेंज करेंगे तो कहाँ जाएगा, तो क्या यू आर सिट डाउन होगा, या यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन होगा, या डाउन आर सिट होगा, या यू आर बीइंग सिट डाउन होगा, है ना। तो जब इम्परेटिव सेंटेंस आते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस, तो उन सबको ना ऑर्डर, एडवाइस वगैरह लगाकर हम लोग इसका सेंटेंस बनाते हैं। तो इसके लिए हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड, क्योंकि ये ऑर्डर्ड किया जा रहा है, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, ये इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही होगा, यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट वाज द नेम ऑफ अन्नेज फ्रेंड्स, अन्ने का फ्रेंड का क्या नाम था, ठीक है। हु हेल्प्ड हर टू राइट पोएट्री, पोएट्री लिखने में जिन्होंने अंतिम बार आप चैप्टर को पढ़े होंगे, ये चैप्टर क्या नाम है, फ्रॉम
द डायरी ऑफ अन्ने फ्रैंक, है ना। ये चैप्टर जब आप पढ़े होंगे तो इस चैप्टर में अन्ने का एक दोस्त है जिसका नाम है सन्ने, ठीक है ना, और यही इसको मदद करती है ये लिखने में, पोएट्री को लिखने में। तो मतिल्दा तो नहीं होगा, हॉली भी नहीं और किटी भी नहीं होगा। चलिए एक और ग्रेट क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हमने इसको परफेक्ट रूप से सेट किया हुआ कि हु वाज हॉडकिंग। हॉडकिंग किसका नाम था और कौन था हॉडकिंग? ये आप लोग बिल्कुल इससे थोड़ा सा दूर होंगे क्योंकि सभी को जानकारी नहीं, तो हम बता देते हैं कि यह ट्रम्प ऑफ, है ना, ट्रम्प ऑफ सर्जरी जो है, ट्रम्प ऑफ सर्जरी, उस चैप्टर में एक जो रहती है उस कुत्ता को बहलाने फुसलाने इधर उधर करने के लिए रिंग फेंकने का काम जो करता है वो प्लम्बर नहीं करता है, और गार्डनर भी नहीं, कुक भी नहीं, और एक यहाँ पे टीचर है वो भी नहीं रहता है। वो यहाँ पे एक सही ऑप्शन हो जाएगा, जो गार्डनर थी, जो बगीचे की देखभाल करती थी, वही रिंग फेंकने का काम करता था, और इसी का नाम था हॉडकिंग। क्वेश्चन नंबर अब लास्ट जो बचा हुआ है वो है 28, और बिल्कुल इसको देखकर ही आप डिस्कनेक्ट करेंगे, बीच में मिस नहीं करेंगे। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट ए स्वीट जलेबी, राइस, ब्रेड या मिल्क। तो ये बेकर फ्रॉम गोवा से है, या बेकर, है ना, बेकर फ्रॉम गोवा, ठीक है, इस चैप्टर से है, बेकर फ्रॉम गोवा से, और सही आंसर हो जाएगा इसका ब्रेड, क्योंकि मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट ए स्वीट ब्रेड। और 29 क्वेश्चन नंबर जो है वो हु वाज ब्लिंक, ब्लिंक किसका नाम था वहाँ पे? तो कैट, स्नैक, माउस या डॉग। तो कस्टर्ड ऑफ ड्रैगन से ये चैप्टर जो है, द कस्टर्ड ऑफ ड्रैगन, इस चैप्टर से हमने लिया हुआ है। तो इंक और ब्लिंक, तो ब्लिंक जो नाम था, इंक नाम था INK, इंक। हमने आज भी आप लोग को एक ट्रिक बताया था कि इंक जो है वो कीटेन का नाम था, कीटेन, और ब्लिंक जो नाम था, ब्लिंक, वो नाम था आपका ये माउस जो था उसका, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो यहाँ पे है ना। और ये स्नैक का नाम था कस्टर्ड, ठीक है, ये नाम था, और कुत्ता का नाम था मस्टर्ड। ये नेम याद रखिएगा, ठीक है। और ये चारों ऑप्शन यहाँ पे सही है ना। और अंतिम में जब आप वीडियो को देख रहे होंगे, ठीक है, तो ये अंतिम क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 30 जो है, क्वेश्चन नंबर 30, द वर्ड चाय एंड चीनी आर फ्रॉम, चाय और चीनी शब्द जो आया वो कहाँ से आया? आप सबको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि नेपाल से आया, या चाइना से, या असम, या गोवा से आया था, ठीक है ना। आप सभी को, अगर आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो इसका आंसर अवश्य देंगे। थैंक यू सो मच टू वॉच माय वीडियो। धन्यवाद।